अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कि किस तरह से आधे घंटे में हम अपने घर के काम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और फ्री हो सकते हैं। तो घर के काम तो खैर ऐसे होते हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। एक तरफ से सफाई शुरू करो तो दूसरी तरफ दोबारा कचरा या मैस जमा होना शुरू हो जाता है और पूरा दिन इसी स्ट्रगल में गुजर जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर यही सारा बिखरा हुआ काम आप सिर्फ आधे घंटे में ख़त्म कर लें और बाकी पूरा दिन आपके पास अपने लिए, अपने आराम के लिए और अपनी कोई फेवरेट हॉबी के लिए, अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए बच जाए तो कैसा रहेगा। ये कोई ड्रीम नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्मार्ट वेज शेयर कर रही हूँ और थोड़ी सी आपने ठीक जो टेक्निक है, सही टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करना है और आप उसका कमाल देखिएगा कि किस तरह से आपका घर आधे घंटे में चमक जाएगा। किसी भी फजूल मशवरे के बगैर इन अमली तरीक़ों पर बात करते हैं जिन्हें अपना कर आप अपने घर की सफाई और घर को समेटने का काम चंद ही मिनटों में निपटा सकती हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि काम में वक्त लगता क्यों है। अक्सर हम काम करते करते मल्टीटास्किंग की कोशिश करने लगते हैं। यानी अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन धोते धोते मोबाइल पे अगर बीप हुई है तो हम उसको देखना शुरू हो जाते हैं। कपड़े समेटते हैं तो सफाई के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, या फिर एक कमरे से चीज़ उठाते हैं और दूसरे कमरे में रख देते हैं और वहाँ फिर किसी और काम में लग जाते हैं। और होता क्या है कि इस तरह आधे घंटे का काम 2 घंटे में बदल जाता है। लेकिन अगर आप 15 मिनट में फ्री होना चाहती हैं तो आपको एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पे फोकस करना पड़ेगा और तवज्जो देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस मिशन को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले तो आपने जो मेन चीज़ें हैं ना अपनी, वो आपने समेटनी है। सबसे पहले आपने एक बहुत बड़ा सा डब्बा या टोकरी लेनी है, उसको अपने हाथ में रखना है और घर के हर कमरे में जाना है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लग रहा है कि वहाँ पे पड़ी हुई हैं उनको आपने समेटते जाना है। जैसे बच्चों के टॉयज़ हैं, बिखरे हुए कपड़े होते हैं, कोई एक्स्ट्रा कागज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं या बुक्स होती हैं बच्चों की ना, जल्दी जल्दी से आपने उस टोकरी में डालते जाना है। उस वक्त आपने ये नहीं सोचना कि किस चीज़ को कहाँ पे रखना है, सिर्फ आपने अपनी सर्फेसिस को क्लियर करना है। जैसे बेड हो जाता है, मेज़ होते हैं, सोफ़े होते हैं, उनको बिल्कुल साफ़ कर देना आपने। फिर और सारी चीज़ें जब एक ही जगह पर जमा हो जाएंगी ना तो बाद में आपने उनको क्या करना है कि सेग्रीगेट करना है और उनकी जगह पर रख देना है और ये आसान हो जाएगा। लेकिन ये काम अभी आपने नहीं करना, अभी आपने सिर्फ सर्फेसिस को क्लियर करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि किचन को सबसे पहले आपने प्रेफरेंस पे रखना है। सिंक में जितने भी बर्तन पड़े हुए होते हैं उनको आपने जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेना है और उन्हें धोने के लिए पानी में भिगो के रख देना है, क्योंकि जब आप पानी में भिगो के रख देंगे ना तो उनको साफ़ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जितने किचन के काउंटर्स हैं और आपकी टेबल है खाने की, उसके ऊपर आपने जल्दी जल्दी से कपड़ा फेर देना है और सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली सर्फेसेस जितनी भी होती हैं उन पर जल्दी जल्दी से आपने डस्टिंग कर देनी है ताकि घर आपका इंस्टेंटली क्लीन लगने लगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, झाड़ू लगाना है और आपने मोपिंग की तरफ आना है। ये वो मरहला है जिसमें आपने तेज़ तेज़ काम करना है। आपने तेज़ रफ्तारी से झाड़ू लगाना है, या अगर आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ करनी है तो आपने उसका यूज़ करना है। और सिर्फ़ आपने उन जगहों पर तवज्जो देनी है जहाँ पे मट्टी और धूल ज़्यादा है। जैसे कमरों के जो दरमियानी पार्ट्स होते हैं और आपका बरामदा होता है या फिर आपका हॉलवे होता है और फर्नीचर के बिल्कुल नीचे या कोनों की गहराई सफाई रोज़ाना की 30 मिनट के रूटीन का हिस्सा नहीं है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर के सारे हिस्सों को एक ही दिन पे ना छोड़ा करें कि हमने उस 30 मिनट में ही काम करना है। इस 30 मिनट में आपने इंस्टेंट वाली सफाई करनी है और फिर घर के किसी एक कोने को पकड़ें और उसको आप एक दिन में टाइम देंगे। रोज़ आपने इस 30 मिनट में खपाई नहीं करनी है, अपने आप को थकाना नहीं है। और आखिर में आपने क्या करना है कि उस रूम में हल्का सा एयर फ्रेशनर छिड़क देना है। इससे घर फौरी तौर पर आपको ऐसे लगेगा कि बहुत फ्रेश हो गया है। इसके अलावा आपने जो गोल्डन रूल्स अडॉप्ट करने हैं इस काम के दौरान, इस 30 मिनट की सफाई के दौरान आपने अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रखना है, क्योंकि काम शुरू करने से पहले फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारा एडिशनल टाइम बच जाएगा। एक बार नोटिफिकेशन देखने बैठते हैं तो इसका मतलब है कि 15 मिनट तो हमारे ज़ाया हो जाते हैं और हमने वो 15 मिनट ज़ाया नहीं करने, हमने बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से उसको यूज़ करना है। इसके अलावा हमने टाइमर का यूज़ करना है। अपने फ़ोन पे लगा लें या अपनी वॉच पे, स्मार्ट वॉचेस तो आजकल सबके पास ही होती हैं, अगर नहीं है तो फ़ोन तो सबके पास ही होता है। उस पर टाइमर लगाकर आप काम करना शुरू करें और जब आपको पता होगा कि टाइम तेज़ी से स्पेंड हो रहा है आपका या तेज़ी से गुजर रहा है तो आपके दिमाग और हाथ खुद बहुत तेज़ चलने लगेंगे। इसी तरह से आपको जो बास्केट वाली टेक्निक मैंने बताई है ना, वो बास्केट आपने अपने साथ रखनी है और उसमें वो तमाम चीज़ें डालनी है जो कि गलत कमरे में रखी हुई थी। फिर आपने जब फ्री हो जाना है काम के एंड पे तो आपने सिर्फ 2 मिनट लगाने और इन चीज़ों को फटाफट से उनकी असल जगह पे पहुंचा देना है। इसके अलावा
आपने रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा काम करना है। अगर आप रोज़ाना 30 मिनट वाली रूटीन पर बरकरार रहेंगी तो हफ़्ते के इख्तिताम पे आपको घंटों की सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी जो मेन सर्फेसिज़ हैं वो डेली क्लियर होती रहेंगी, साफ़ होती रहेंगी। तो आपको लगेगा कि आप ना तो थकी हैं और ना ही आपका टाइम ज़ाया हुआ है। घर को चमकाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस आपको सही वाली एक हिकमत अमली अडॉप्ट करनी होगी और थोड़ी सी अपनी जो रफ़्तार है उसको स्लो की बजाय फ़ास्ट बनाना होगा। अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट करेंगी और अपना कीमती वक्त बचाएंगी तो आप यकीन करें कि आपके पास और बहुत सारा टाइम बचेगा, उस पर आप बहुत सारा काम कर सकती हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताऊँ ना वो ये है कि काम का जो टाइम है वो आपने वो डिसाइड करना है जिस काम पे आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सेटल डाउन होंगे। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कि वो टाइम आपके लिए सुबह का वक्त हो जिसमें आपके बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, या फिर आपके हस्बैंड जो हैं वो अपनी ऑफ़िस में चले जाते हैं। और अगर आपके हस्बैंड का ऑफ़िस मेरे हस्बैंड की तरह लेट स्टार्ट होता है तो आपने फिर अपना वो वाला टाइम डिसाइड करना है कि या तो आपने अर्ली मॉर्निंग घर के बाकी सारे हिस्से साफ़ कर लेने हैं कि जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं सो रहे, और उसके बाद उनके उठने के बाद आपने उनके रूम्स को साफ़ कर लेना है। तो ये आपकी रूटीन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये टाइम जोन जो होगा वो आप खुद डिसाइड करेंगी कि कौन से टाइम में आपने कौन सा काम करना है। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि आपका घर जो है वो भी नीट हो जाएगा, आप खुद भी नहीं थकेंगी और आप एफिशिएंटली काम कर सकेंगी। क्योंकि मेरी खुद की भी रूटीन यही है कि जब मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग सो रहे होते हैं तो मैं बाकी अपने घर का सारा हिस्सा साफ़ कर लेती हूँ, और जैसे ही फिर वो लोग उठते हैं तो मैं उनके बेडरूम साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना तो थकावट होती है और घर का काम जो है पार्ट्स में हम इजीली डिवाइड करके उसको हम अपना ख़त्म भी कर लेते हैं। तो ये तो जी है एक आधे घंटे वाली टेक्निक, लेकिन याद रखिए कि इस आधे घंटे में आपके पूरे दिन के काम शामिल नहीं हैं, ये आपकी सफाई की रूटीन है। बाकी के काम जैसे कि खाना पकाना, कपड़े धोना, ये इस रूटीन से बाहर होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बताई है आपको सफाई की रूटीन, और अगर आप इस रूटीन पे कायम रहेंगी तो आप यकीन करें कि आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। क्योंकि अक्सर अभी भी घरों में मैंने देखा है कि जब ईद आ रही होती है तो इतनी डिटेल्ड सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि यूँ फ़ील होता है कि पूरा साल सफाई ही नहीं हुई और इतना गंद निकल रहा होता है घरों से। बिलीव मी, मैंने अपने खुद के जानने वालों के घरों में ऐसे देखा है कि यूँ सफाई हो रही होती है कि फिर अपना मुंह सर जो है उसकी होश नहीं होती। तो इस तरह की सफाई हाँ अगर करती हैं औरतें तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा साल घर के जो कोने हैं उनसे गंद कचरा निकाला ही नहीं है। तो अगर आप अपने घर को इस तरह का साफ़ रखें कि आपको पता हो कि कौन से कोने में कितनी मिट्टी जमा है और उसको साथ साथ निकालना है, तो बिलीव मी आपको ये इतनी डिटेल्ड वाली डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साल के एंड पे। यानी ईदों पे जो सफाइयाँ हो रही होती हैं ना, तो वो ईदों पे नहीं होंगी, बल्कि आपको ये लगेगा कि सफाई जो है उसको टाइमली ही होना चाहिए। सो आई होप कि आज जो पॉइंट मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी, जो टेक्निक समझाना चाह रही थी, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आधे घंटे में हमने थकना नहीं है, बल्कि हमने प्रोडक्टिवली अपने घर को समेटना है और बाकी का जो टाइम है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए और अपनी ग्रूमिंग के लिए बचाना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मुझे इजाज़त नहीं मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।